किसी भी चुनाव को जीतने के लिए एक समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो खासतौर से जनपद सहारनपुर में किन सीटों पर क्या क्या समीकरण रहने वाले हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए, चूंकि समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, इसमें किसी एक जाति की किसी धर्म की एक पार्टी नहीं है और इस पार्टी के अंदर सबका समर्थन, सब जाति का समर्थन साथ है। और ये साबित करता है, चूँकि जो हमारे पास आज आवेदन आए हैं उसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके आवेदन करने का काम किया है और वो ये अपनी इच्छा रखते हैं कि चुनाव में लड़ा जाए। लेकिन चूंकि एक पैनल बना दिया गया है और पैनल बना करके यहाँ पर जो अंतिम मोहर लगा करके हाईकमान को भेजा जाएगा, जो फैसला हाईकमान करेगा वो पार्टी को सर्वोपरि मान्य होगा। देखिए, इमरान मसूद जी बोलते हैं कि उनके पास एक दलित मुस्लिम समीकरण है, बसपा में आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी में आप लोगों के साथ में रहे हैं, तो ऐसे में खास तौर से बात करें समाजवादी की पार्टी के पास एक मुख्य समीकरण कौन सा रहने वाला है। देखिए, जहाँ तक आप सवाल करते हैं उस इमरान मसूद का, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। वो न जाने कितनी पार्टी में बारी बारी जाने का काम किया है और जहाँ जाते हैं उसकी फिर बाद समीकरण बताने का काम करते हैं और जो जहाँ से निकलते हैं उसकी जो है पर्दाफाश ना जाने पार्टी के अंदर रहते हुए नहीं कर सकते, जो बाद में करने का कार्य करते हैं। देखिए, इमरान मसूद जी लगातार इस बात को बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी की तह तक गया हूँ, वहाँ पर मेरे को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है कि इमरान मसूद ने कोई जल्दी करी थी पार्टी छोड़ने की। देखिए, जहाँ तक सम्मान की बात है, समाजवादी पार्टी में उस परिवार को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। जब आज तक इमरान मसूद जब तक राजनीति के अंदर कदम रखा है और जब तक आज़ाद हुए हैं, जहाँ जनाब रशीद साहब का जब तक दौर रहा है जी, तब तक समाजवादी पार्टी परचम उनका रहने का काम हुआ है। लेकिन चूँकि ये इनका न जाने किस वक्त कहाँ चले जाए, किस पार्टी में चले जाए, इनका कोई पार्टी आज विश्वास नहीं करती है। और समाजवादी पार्टी ने यह तय किया था कि मेयर का चुनाव लड़ाते, पार्लियामेंट का लड़ाने का काम करते थे, लेकिन रुक नहीं पाते हैं और ये कहते हैं मोनोपोली है, यानी इसको मोनोपोली कहती है, उस मोनोपोली को इख्तियार करते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो हो। अभी हाल ही में आपने कुछ महीने पूर्व देखा होगा किस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद जी के सर पर हाथ रखा। और खासतौर से बात करें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद सहारनपुर एक ऐसी सीट थी जहाँ पर बहन जी ने उनकी धर्मपत्नी के लिए ताल ठोक दी थी, दावेदारी के लिए, मेयर के लिए। तो क्या ऐसे में लगता है कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं हुई इस मामले में। देखिए, जहाँ तक हाथ रखने का सवाल है, बहन कुमारी जी है, उससे पहले उठाइए, आप पश्चिम में उठाइए, आप प्रदेश के अंदर उठाइए, बहुत सी लीडरान के सर पर हाथ रखने का काम हुआ, लेकिन अंजाम क्या हुआ, उसके अंजाम तक अगर जाने का काम करोगे, अंजाम देखो अंजाम क्या होता है। सर पर हाथ रखना कोई बड़ी बात नहीं होती है जी। और आपको देखा होगा जिस तरीके जिस समाज के अंदर जो है उसने अपना विरोधाभास जाहिर करने का काम किया गया है, जब उसको जवाब मिला उसके बाद कोई बयानात आज तक उस समाज के बारे में नहीं आया। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों की मानना है कि बसपा एक नए वजूद में फिर दोबारा आने की तैयारी में। आप अभी हाल ही में देखते होंगे खानपुर उत्तराखंड से अगर आप देंगे तो उमेश शर्मा जी की धर्मपत्नी को बसपा में शामिल किया, इमरान मसूद जी वहाँ पर थे। तो लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर फिर वो चीज़ें बनेगी जिस तरह आप देखते होंगे बहुजन समाज पार्टी का एक वर्चस्व हुआ करता था यूपी के अंदर, क्या उत्तराखंड के अंदर फिर दोबारा वर्चस्व बना पाएगी। देखिए, तो मैं समझता हूँ ये तो अपने आप में एक सपना है और सपना देखने में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन धरातल पर बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है। क्योंकि जिस समाज की बात करते हैं, जो समीकरण को बताने की बात कर रहे हैं, उस समाज ने बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर किया और बदले में क्या मिला, गद्दार। गद्दारी का लफ्ज़ जो है वो आज भी वो जानता है, वो समाज जानता है कि बहुजन समाज पार्टी ने हमको लक़ब देने का काम किया, जिसका जवाब आपको वो समाज देने का काम करेगा।